विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा कोलकाता इस्कॉन मंदिर रथ यात्रा। इस 53वें रथ यात्रा का उद्घाटन कल यानी रविवार दोपहर 2 बजे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष। आप सभी का न्यूज ज्ञान दर्शन 9 में बहुत बहुत स्वागत है। स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद भगवान जगन्नाथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं, जिसे हम सब रथ यात्रा कहते हैं। इस वर्ष इस्कॉन कोलकाता की 53वीं रथ यात्रा की थीम गौड़ीय मठ के संस्थापक आचार्य और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के गुरु सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज की 150वीं जयंती पर आधारित है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रथ यात्रा मार्ग की विस्तृत जानकारी और रथ यात्रा में उपयुक्त रथ के पहियों की विशेषता तथा इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना से अधिक भक्तगण रथ यात्रा में शामिल होने की संभावना इस्कॉन के उपाध्यक्ष श्री राधा रमन दास जी ने जताई है। रथ यात्रा सबसे बड़ी रथ यात्रा है पूरे विश्व में। लास्ट ईयर 20 लाख से भी ज़्यादा लोग 9 दिन के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किए। तीनों रथ अगर आप देख सकते हैं बहुत ही खास हैं, बहुत ही इनका जो बनावट भी है एकदम डिफरेंट है तीनों रथ का। ये जो रथ है ये बलदेव जी का रथ है, ये सबसे बड़ा हाइट में होता है और इसका जो ये चक्का देख रहे हैं ये ठोस लोहा से बना हुआ है। और इस साल हम लोग ने 3 जो इसके जो चक्के हैं उनको पुराने जो थे उनको रिटायर किया, तो लास्ट 46 ईयर से वो चक्का बलदेव जी को घुमा रहा था लेकिन वो नष्ट हो गया था, तो इस बार नए चक्के हम लगाए हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं कि जगन्नाथ जी उनका जो टायर है वो बोइंग टायर है, बोइंग प्लेन का टायर है, तो वो भी 46 ईयर से सेवा दे रहे हैं। लेकिन अभी लगता है कि नेक्स्ट ईयर हमको चेंज करना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर जगन्नाथ हो सकता है सुखोई के विमान के चक्कों के ऊपर बैठ के जाएंगे रथ यात्रा में। कितने लोगों का इस बार आने का संभावना है, जिस तरह से, और कितने यहाँ पे क्या है, किस तरह से आप रथ यात्रा का प्रिपरेशन है और क्या क्या रहेगा खास? हर एक वर्ष 2-3 लाख लोग बढ़ जाते हैं, ये हम लोग का अनुभव है। तो पिछले साल 20 लाख लोग आए थे, तो हम लोग 23-24 लाख लोग को पकड़ कर व्यवस्था कर रहे हैं। ये भगवान जिस दिन रथ में बैठते हैं वो मासी बाड़ी हम लोग ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बनाते हैं, जहाँ पर बहुत बड़े करीब 5 लाख स्क्वायर फीट में भगवान का मेला ग्राउंड होता है। तो भगवान मासी बाड़ी में 9 दिन रहेंगे, तो वहाँ पर काफ़ी परिवार, काफ़ी लोग आते हैं रोज़। कोलकाता रथ यात्रा है, उसका जो सीधा रूट है वो लगभग 6 से 7 किलोमीटर लंबा होता है। इस्कॉन कोलकाता से शुरू होकर अल्बर्ट रोड से हंगरफोर्ड स्ट्रीट से होते हुए एजेसी बोस रोड, देन राइट टर्न शरद बोस रोड, फिर सीधा हाजरा रोड होते हुए हाजरा रोड में राइट टर्न लेके हाजरा क्रॉसिंग से अगेन राइट टर्न लेते हुए ATM रोड, फिर SP मुखर्जी रोड, फिर चौरंगी रोड, एक्साइड क्रॉसिंग, जवाहरलाल नेहरू रोड, फिर पार्क सर्कस क्रॉसिंग से लेफ्ट टर्न लेके आउटराम रोड में समाप्त होती है। वहाँ पर भगवान ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहुँच जाते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष 53वें इस रथ यात्रा का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा होगा और इस अवसर पर अलीपुर द्वार के अध्यापित मंदिर और अल्बर्ट रोड स्थित उद्यान का नामकरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के नाम करेंगी। प्रशासन बहुत ही मदद करता है हर एक वर्ष, और माननीय मुख्यमंत्री खुद इनॉग्रेट करती हैं। इस वर्ष भी वो इनॉग्रेट करेंगी, तो प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है पूरे फेस्टिवल में, और ट्रैफिक पुलिस भी बहुत सहयोग करते हैं। तो पूरे सहयोग, इसीलिए हम लोग इसको कोलकाता रथ यात्रा बोलते हैं, ऑर्गेनाइज बाई इस्कॉन। इस्कॉन रथ यात्रा नहीं है, क्योंकि ये 53rd एडिशन है और ये कोलकाता रथ यात्रा हो गया है ऑर्गेनाइज बाई इस्कॉन। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है लगभग। अब जैसे कहा जाता है कि जब तक भगवान रथ शुरू नहीं होगा वो कील ठुकता रहेगा, तो हम लोग का व्यवस्था वैसे ही रहता है, क्योंकि भक्त चाहते हैं कि कितना हम आनंद दे सकें, तो जो भी कुछ त्रुटि रह जाती है उसको सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, प्रयास चलता रहता है। तो जब तक रथ यात्रा शुरू नहीं होगा वो तो चलता ही रहेगा। और फिर उल्टा रथ यात्रा 15 जुलाई को है, भगवान आउटराम रोड में से होते हुए लेफ्ट टर्न जवाहरलाल नेहरू रोड, फिर सीधा एस्प्लेनेड क्रॉसिंग, डोरीना क्रॉसिंग से राइट टर्न SN बनर्जी रोड, मौलाली क्रॉसिंग, CIT रोड, 7 पॉइंट क्रॉसिंग, फिर वहाँ से सोहरावर्दी एवेन्यू होते हुए शेक्सपियर सरानी,
फिर हंगरकोट, फिर इस्कॉन मंदिर भगवानपुर तक। रथ यात्रा 7 जुलाई को है और उल्टा रथ यात्रा 15 जुलाई को है। 8 जुलाई से 14 जुलाई तक रोज़ शाम 4 बजे से रात 8:30 बजे तक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बहुत बड़ा मेला का आयोजन किया गया है। आप सब परिवार आइए, बच्चों के लिए का भी विशेष ध्यान रखा गया है, बच्चों के लिए भी बहुत एक्टिविटी है। कहना चाहेंगे सारे भक्तजनों को? भक्तजन को यही कहेंगे कि जगन्नाथ अपने मंदिर का आराम छोड़कर रास्ते में निकल रहे हैं, तो आप लोग भी, भगवान 1000 कदम आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं, आप भी 100 कदम बढ़ाइए भगवान की तरफ, और फिर जब रास्ते में मिलन होगा वो बहुत ही अद्भुत होगा। और हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो भी जगन्नाथ को उनके रथ में बैठा हुआ देख लेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये गारंटी है और ये सौभाग्य है। तो इस सौभाग्य का पूरा लाभ उठाइए और आइए इस्कॉन कोलकाता में पार्टिसिपेट करिए अपने परिवार के साथ। उद्घाटन समारोह के दौरान डोना गांगुली अपना नृत्य परफॉर्मेंस करेंगी। रविवार 7 जुलाई को रथ यात्रा का उद्बोधन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों होगा।